इससे हरेर नामेव केवलम, हर लाइन में ये लाइन आ रही है, हर श्लोक में ये लाइन आ रही है, हरेर नामेव केवलम, सिर्फ हरि का नाम है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लाइफ में इतने क्लेश, इतने स्यापे, इतना सब कुछ, इतनी झंझट चल रही है जीवन के अंदर, और जीवन इतना ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल, अनसर्टेन हो गया है। हम उसको प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते कब तक लाइफ है, कब तक नहीं है, क्या होने वाला है जीवन में, कब तक शांति है, कब भूचाल आ जाए जीवन में। अच्छी खासी लाइफ चल रही है और अचानक से कुछ समस्या क्रिएट हो गई। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ हरि का नाम, सिर्फ और सिर्फ हरि का नाम हमारा सहायक है और कुछ भी नहीं है। बहुत सुंदर अष्टक है, अगर आप इसका मीनिंग भी कभी देखें तो बहुत सुंदर ये केवल अष्टकम है। हरे कृष्ण महामंत्र की ग्लोरीज को बताने वाला अष्टक है कि हमें क्यों हरे कृष्ण महामंत्र या हरि का नाम क्यों चैंट करना चाहिए, उसकी ग्लोरीज बताने वाला ये केवल अष्टकम है। तो आइए केवल अष्टकम करके अपने आज के सत्र को शुरू करते हैं। श्री हरे कृष्ण महामंत्र की जय। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम्, पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामैव केवलम्। आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तम् सर्वं मायामयं जगत्, सत्यं सत्यं पुनः सत्यं, हरेर्नामेव केवलम्। निःसा गुरु सा पिता चापि, समाता बान्धवोऽपि सः, दीक्षै चेत् सदा स्मर्तुम्, हरेर्नामैव केवलम्। निःश्वासे नहि विश्वासः, कदा रुद्धो भविष्यति, कीर्तनीयमतो बाल्याद्, हरेर्नामैव केवलम्। हरि सदा वसेत तत्र, यत्र भागवता जनाः गायन्ति भक्तिभावेन, हरेर्नामेव केवलम्। अहो दुःखं महादुःखं, दुःखतरं यतः, काचार्थं विस्मृतं रत्नं, हरेर्नामैव केवलम्। दीयतां कर्णो, नीयतां वचः, गीयतां नित्यम्, हरेर्नामैव केवलम्। त्रीणि कृत्य जगत्सर्वं, राजते सकलोपरि, चिदानन्दमयं शुद्धं, हरेर्नामेव केवलम्। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। केवला अष्टकम की जय। आइए मंगलाचरण करके अपने आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम्
सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीरामाय वयं नमः। श्रीगौराय वयं नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौरांग सुंदर शची नयनाभिरामं राधा व्रजेन्द्र तनयो भयरूपमेकम् गोपाल भट्ट करुणाकृत कृष्ण देहं तं राधिका रमणमीष्टमभीष्टमीने। अहो भाग्यं गौरमार्गानुवर्तिनां देवो यत्र राधारमणो यत्कुरुर्गुणमञ्जरी। श्री राधा रमण लाल की जय। समस्त वैष्णव गौर भक्त वृंद की जय। संपूर्ण गुरु परंपरा की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के 13th उत्सव के अंदर। वैसे तो 13th कल होना था, बट कल थोड़ा हमने वैसी चर्चा की, आप सबको बहुत स्नेह आशीष मिला मुझे। और हमने भीष्म देव के ऊपर वैसे तो कल चर्चा की थी, पर अपनी एक श्रृंखलाबद्ध सीरीज को बनाए रखने के लिए हम आज के सत्र को त्रयोदश सत्र मानते हुए आज के सत्र में प्रवेश करते हैं। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और आज एक बहुत विशेष भक्त के बारे में हम सुनने वाले हैं। सबसे अच्छी बात पता है क्या हो रही है इस सत्रों की, इन डेली सेशंस की, कि हम इन डेली सेशंस में ऐसा कुछ सुन रहे हैं जो हमने शायद पहले बिल्कुल नहीं सुन रखा। हम उन भक्तों के बारे में सुन रहे हैं जिनका शायद हमने पहले कभी नाम भी नहीं सुन रखा। मतलब यूं ये ऐसे दुर्लभ दुर्लभ भक्तों के विषय में हमें जानने को मिल रहा है। अगर आप स्टार्टिंग से देखें, हमने भक्ति सिद्धांत महाराज जी के ऊपर बात की, प्रभुपाद जी के गुरु पर हमने बात की, 2-3 दिन तक उन पे चर्चा हुई। फिर उसके बाद हमने चर्चा करी भक्ति सिद्धांत महाराज जी के बाद। आ, मैं एकदम सीरीज वाइज तो मुझे ध्यान नहीं है, भक्ति सिद्धांत महाराज जी पे चर्चा हुई है। मध्वाचार्य जी पर आशीष ने मध्वाचार्य जी के ऊपर इतनी सुंदर चर्चा। फिर हनुमान जी के ऊपर हनुमत चरित्र आशीष जी ने लिया। सदन भक्त के ऊपर भक्त सदना कसाई के ऊपर सत्र हुआ। गिरजा माता गोस्वामिनी जी के ऊपर सत्र हुआ। तपन मिश्र गोस्वामी जी के ऊपर सत्र हुआ। ऐसे ऐसे वैष्णव जो पहले नाम भी नहीं सुन रखा था इनका, और इनका जीवन चरित्र कितना अपार, कितना उदार जीवन चरित्र है। कितने इन अपने अपने जीवन में इन्होंने कितने अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करे हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है कि हम इस क्लास के माध्यम से हम ऐसे भक्तों का चरित्र सुन रहे हैं जो पहले हमने, चरित्र दूर की बात है, हमने नाम भी नहीं सुन रखा था इन सबका। आज हम ऐसे ही एक बहुत अति विशेष भक्त के ऊपर उनके विषय में जानने वाले हैं। भक्त, ऐसे भक्त जो अगेन एक समर्पण की मूर्ति है, पर इसी के साथ साथ बहुत सुंदर उनकी जीवनी रही है अपने आप में। तो आज उनके विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे। भक्त हरिपाल जी। और भक्त हरिपाल जी, मुझे तो लगता है कि मतलब पता नहीं आप में से किन किन ने नाम सुन रखा होगा। जब मुझे पता चला कि आज का सत्र भक्त हरिपाल जी पे होने वाला है, तो मैं भी एक बार को सोचने में पड़ गया कि भक्त हरिपाल जी सुने सुने से लग रहे हैं नाम, पर मैं भी रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ कि यार कौन है हरिपाल जी, किन कहाँ सुना था, क्या था इनका बैकग्राउंड क्या था, इनकी हिस्ट्री क्या थी। तो आज हम भक्त हरिपाल जी के ऊपर हम विशेष चिंतन करेंगे, और ये चिंतन हमें करवाएंगे एक बार फिर से हमारे सबसे सर्वाधिक
खुद समर्पित रहने वाले भक्त जिन्होंने हमें सदना कसाई का चरित्र सुनाया था, हमारे दुर्गेश प्रभु जी। और जो सदना कसाई वाले दिन भी हम सब मंत्र मुग्ध हो गए थे। तो हम निवेदन करते हैं दुर्गेश प्रभु से कि वो हमें आज के सत्र में प्रवेश करवाए। और कौन थे भक्त हरिपाल जी, क्या हुआ इनके साथ, क्या इनकी स्टोरी है, वो हमसे शेयर करें। दुर्गेश प्रभु, श्री राधा रमन लाल की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम दुर्गेश प्रभु। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? बिल्कुल दुर्गेश प्रभु, बहुत अच्छे से आ रही है। जी। हरे कृष्णा, आप सभी को दंडवत प्रणाम। और क्या बोलूँ, आज की क्लास मैं ले रहा हूँ, ये मेरे को जस्ट 10 बजने में 10 मिनट थे तब पता चला कि आज की क्लास मेरे को लेनी है। तो एक बार फिर से पहली क्लास वाली बात मैं फिर से रिपीट करूँगा कि आज गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग प्लीज़ माफ़ करिएगा जो भी गलती हो मेरे से, क्योंकि सिर्फ़ बहुत वैसे शॉर्ट आज टर्म में। मैंने दुर्गेश प्रभु को पहले भी निवेदन करा था। अजीत प्रभु जी आए हुए थे घर पे, अजीत प्रभु, सागर प्रभु, अजय प्रभु। तो उनके सामने जब दुर्गेश से बात हुई थी, तो तब निवेदन किया था कि दुर्गेश प्रभु आप कक्षा ले लो। तो दुर्गेश प्रभु ने कहा कि भैया मैं आज कक्षा नहीं लूंगा, मतलब आज ना लेकर के मैं कल ले लूंगा, कल पक्का ले लूंगा। मैंने भी कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कल ले लेना। फिर मुझे ऐसा हुआ कि नहीं नहीं, कल क्यों, आज ही लेनी चाहिए दुर्गेश को। अजीत रोज जब चले गए तो मुझे फील हुआ कि अब दुर्गेश को ही लेनी चाहिए क्लास। तो मैंने तब उनको कॉल किया और उनसे निवेदन किया। ऑल्दो मेरे पास कुछ व्यस्तता आ गई, फिर वो व्यस्तता चली भी गई, पर फिर भी मुझे हुआ कि नहीं, दुर्गेश को ही लेनी चाहिए क्लास। हे प्रभु जी, ये तो दुर्ग गलत बात है। कोई इश्यू नहीं है। मैं ठीक है। तो आज बेसिकली आज हम हरिपाल भक्त जी हैं, उनके बारे में जानना चाहेंगे। तो अभी मैं बताता हूँ आपको उनके बारे में कि कौन थे हरिपाल भक्त जी। तो आइए आज के सत्र में प्रवेश करते हैं। और पोस्ट माँ संकल्प की जय और श्री राधा रमन लाल की जय। हरिपाल भक्त जी ये एक ऐसे भक्त थे जो ठाकुर जी को सर्वाधिक प्रिय थे। और आज की कक्षा में शॉर्ट रहेगी थोड़ी सी, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ वैसे प्रिपेयर कर नहीं पाया हूँ। और जितना यथासंभव होगा मैं बताने का प्रयास करूँगा। इसमें क्या है कि आज मैं आपको ना एक हमने काफ़ी बार सुना है कि भगवान भक्तवत्सल होते हैं, भगवान भक्तवत्सल होते हैं। अच्छा, भक्तवत्सल कैसे होते हैं? तो थोड़ा बहुत यथासंभव मैं वो भी बताने का प्रयास करूँगा इस कक्षा में कि भगवान को हम भक्तवत्सल कहते हैं, भक्तवत्सल कहते हैं। भगवान अगर हम कोई गलत काम भी कर रहे हैं पर वो उसके हमारा इंटेंशन अगर उसका सही है, तो उसमें भी भगवान हमें गलत काम में भी कैसे पूर्णतः फल देते हैं, उसका भी मैं आपको एक प्रमाण दूँगा आज। तो हरिपाल भक्त जी, ये ऐसे भक्त थे जो अपनी मतलब कम अवस्था से ही और युवा अवस्था तक इनका भगवान पे काफ़ी जो है भरोसा रहा। और इनका जो बचपन से लेके जो युवा अवस्था तक रहा, वो बिल्कुल भगवान के भजन में गुज़रा। और जब इनकी अवस्था इतनी हो गई कि विवाह के लायक हो गए, तब इन्होंने अपने खुद से एक प्रस्ताव रखा कि मैं भगवान का भजन कर रहा हूँ, भगवान का कीर्तन सुन रहा हूँ, भगवान के कीर्तन सुना रहा हूँ, नाम संकीर्तन कर रहा हूँ। तो जो मेरी होने वाली जीवन संगिनी होगी, अगर वो मेरी तरह मिलेगी, तो ही मैं विवाह करूँगा, वरना जीवन पर्यंत मैं ऐसे ही रहूँगा। अच्छा, फिर जब एक बार इनके किसी मित्र को पता चली ये बात कि अच्छा इनके ये नियम है कि अगर कोई इतनी जो भक्त होगी, जो भगवान को अटूट विश्वास रखेगी और सिर्फ़ उन्हीं पे विश्वास रखेगी और उन्हीं की तरह नियम करेगी, सिर्फ़ उन्हीं से विवाह करेंगे। तो उन्होंने इनकी नज़र में एक जो थी एक महिला मिली, तो उन्होंने आके अपने जो है हरिपाल जी को सूचित किया कि हरिपाल जी, जैसे महिला की आप जैसे जीवन संगिनी की आप खोज में थे, वैसी मेरी नज़र में है। पर जैसे आपकी एक शर्त है, वैसे उसकी भी एक शर्त है। तो हरिपाल जी ने बोला बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल शर्त सुनेंगे, बताइए, चलिए मिलवाइए मेरे को उनसे। अब जब वहाँ जाते हैं, तो उनकी एक बार शर्त सुनिएगा कि उनकी शर्त क्या थी, जो उनकी जीवन संगिनी थी। उनकी शर्त ये थी कि जो प्रतिदिन 1000 वैष्णवों को भोजन करवाएगा, 1000 ब्राह्मणों को भोजन करवाएगा, मैं उसी से विवाह करूँगी। अब हरिपाल जी ने कहा ठीक है, मंज़ूर है मेरे को। तो उन्होंने बोला अरे भैया गुड़ मिला लो, सारी चीज़ें मिला लो। उन्होंने बोला जो भगवान का भक्त हो गया उससे अब क्या ही गुड़ मिलाने। उन्होंने बोला बस अब ये फाइनल करो, इन्हीं से मेरे को विवाह करना है, अब मैं नहीं जानता कुछ। अब चाहे जो भी परीक्षा देनी हो, भगवान का भक्त मिल गया, मेरे को इन्हीं से विवाह करना है।
अब जब उनका विवाह हो गया, तो उन्होंने बोला कि आपको मेरी शर्त तो याद है ना? उन्होंने बोला बिल्कुल आपकी शर्त मेरे को याद है। अब विवाह के अगले दिन से ही जो है स्टार्ट हो गए ब्राह्मण आना। अब प्रतिदिन जो है 1000 ब्राह्मण। अच्छा, 1000 ब्राह्मण क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे अगर हमने 1000 बोला तो कई बार हमें भी होता है, ऐसा होता है कि 1000 ही हैं। कई बार क्या होता था 1200 आ जाते थे, कई बार 1300 आ जाते थे, कई बार 1500 आ जाते थे, सीधा 500 इंक्रीज़ हो जाते थे। अब मना तो कर नहीं सकते कि नहीं भाई हमने तो सिर्फ़ 1000 का नियम रखा है, तो हम 1000 को ही प्रसादी पवाएँगे या उतने का ही बनाया हमने। तो 1500 आ जाते थे तो उनको भी पवाना पड़ता था। तो अब ऐसा चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। अब कुछ वर्ष बीते, 1 साल 6 महीना बीता, 1 साल हुआ, 1.5 साल हुआ। जैसे ही 1.5 साल हो गया, अब जो क्योंकि हरपाल जी कुछ करते तो थे नहीं, जो पुराने पुरखों की धन संपदा इकट्ठी थी, जो उनके पिताजी, दादाजी ने इकट्ठा कर रखा था, उसी से करवाते थे। अब जब देखा कि सारे धन संपत्ति खत्म होने लगी, तब उन्होंने क्या किया कि जाके उधार माँगने लगे। अब जो पुराने समय से बिल्कुल संपन्न थे, तो किसी ने उधार देने में भी संकोच नहीं किया कि अब पुराने हैं और पुराने जो है बिल्कुल संपन्न थे, तो लोगों ने उधार भी दे दिया ये सोच के कि हाँ, बिल्कुल है संपन्न रहे हैं तो बिल्कुल जल्द से जल्द लौटा देंगे। तो जब उधार देने लगे, तो ये देखिएगा कि 7 से 8 महीने जो संतों को सेवा चली है, वो उधार में चली। अब जब लोगों ने अपने पैसे माँगने स्टार्ट किए, अपना धन माँगना स्टार्ट किया, तो हरिपाल जी ने बोला कि मेरे पास तो अभी है नहीं, परंतु जैसे ही होगा, मैं वापस कर दूँगा आप लोगों को। पर अब कुछ करते थे नहीं हरिपाल जी, तो धन कहाँ से वापस हो? और नित्य दिन 1000 ब्राह्मणों को भोजन पवाना, ये भी कोई आम बात नहीं थी, उसका भी खर्चा देना है। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करते-करते जब लोगों ने उधार देना बंद कर दिया, तब हरिपाल जी ने एक दिन सोच में पड़ गए कि मैंने शर्त लगाई थी कि प्रत्येक दिन मैं 1000 जो ब्राह्मण हैं उनको भोजन पवाऊँगा। तो अब ये बात अपने जो जीवन संगिनी उनको तो बता नहीं सकते। उनको क्यों बताएँगे? पसंद तो इन्होंने किया था। तो उनको कुछ भी नहीं बताते थे हरपाल जी कि क्या स्थिति है, कहाँ से धन आ रहा है, कुछ भी नहीं। उनको सिर्फ़ ये होता था कि आप प्रसाद बनाओ और हम पवाएँगे उनको। बस यही चलता था उनके नित्य जीवन में। अब जब सारा धन खत्म हो गया, लोगों ने उधार भी देना बंद कर दिया। हरपाल जी सोच में पड़े कि अब कल की जो है साधु लोगों की सेवा कैसे होगी? तो हरपाल जी के मन में आया कि अब मैं चोरी करूँगा। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए कि अगर हमारे साथ ऐसा कुछ होता है, तो हम एफर्ट्स देने की जगह बहाने ढूँढते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हो गया इतना टाइम किया सफिशिएंट है, भगवान इतने में प्रसन्न हो जाएँगे। पर यहाँ पे हरिपाल जी के बारे में एक बार देखिएगा, उन्होंने क्या बोला कि अब मैं चोरी करूँगा, किसके लिए? खुद के लिए नहीं, जो संतों को भोजन पवाना है, उनके लिए। तो हरिपाल जी ने क्या किया, चोरी करना स्टार्ट किया। अच्छा, अब चोरी कैसी चोरी? लोगों के घर में जाते थे, आटा, चावल, चीनी, दाल इन सब की जो है राशन की चोरी करने लगे। अब गाँव में 1 दिन हुई, 2 दिन हुई, 3 दिन हुई, जब ऐसे होने महीना बीत गया, तब लोगों का बड़ा अजीब व्यक्तित्व का चोर है ये कि धन संपदा का कोई चोरी नहीं करता, सिर्फ़ राशन की चोरी हो रही है। जब ये पूरे गाँव में बात फैल गई, तो लोगों ने क्या पहरा देना स्टार्ट कर दिया कि भाई अब तो धन संपत्ति पहले बचाते थे, अब तो यहाँ राशन भी बचाना पड़ रहा है। तो राशन की भी अब वहाँ पे क्या है, बिल्कुल पहरेदारी करने लगे। अब हरिपाल जी के एक और संकट कि अब क्या करें? तो अब हरिपाल जी उन लोगों के घर पे चोरी करने लगे, जो बिल्कुल ही कभी भी पूजा-पाठ में नहीं रहते थे, किसी चीज़ में, तो उनके घर पे जाके राशनों की चोरी करने लगे। अब जब वहाँ पे चोरी करने लगे, वहाँ पे भी पहरा बढ़ा समय के साथ, तो अब इन्होंने बोला कि अब राशन से काम नहीं हो रहा, तो उन्होंने अब लेवल बढ़ाया। उन्होंने कहा अगर संतों को भोजन पवाना है, तो सिर्फ़ इससे काम नहीं चलेगा। उन्होंने क्या किया, अब धन की चोरी करना स्टार्ट किया। और धन किसकी जगह जहाँ जो लोग संपन्न हुआ करते थे, उनके घर जाके चोरी करने लगे। जो संपन्न हुआ करते थे, उनके घर जाके चोरी करने लगे। अच्छा, अब देखना यहाँ पे कि जब वहाँ चोरी करने गए 3rd टाइम, तो वहाँ पे भी क्या हुआ, रिजेक्शन ही मिला उनको। मतलब कुछ टाइम बाद वहाँ पे भी चला बट वहाँ से भी बंद। फिर वहाँ पे भी सब लोगों ने अपनी व्यवस्था लगा दी कि जिससे चोरी ना हो पाए। अब हरपाल जी ने कहा अब क्या होगा? तो जो लोग धन बिल्कुल भी भगवान के नाम पे खर्च नहीं करते थे, उनके घर पे इन्होंने जाना चोरी किया, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ इनका। अब एक दिन ऐसे ही ना ये सुनसान जंगलों में बैठे हुए थे,
इन्होंने सोचा कि हे भगवान, अब तो चारों तरफ से आपने रास्ते बंद कर दिए और शर्त मेरी बाकी है, ब्राह्मणों को नित्य ब्राह्मण आ रहे हैं, नित्य मेरे को उनको भोजन प्रसादी पवानी है, शर्त लगी है उसको निभाना है और भोजन प्रसादी जो है वो एक शर्त के रूप में भी पवा रहे हैं और विवाह के लिए जो शर्त लगाया था उसके लिए, और अब तोड़ भी नहीं सकते उसको, बीच में छोड़ भी नहीं सकते ऐसा। तो क्या किया उन्होंने, एक दिन ऐसे ही घनघोर जंगल में एकांत में बैठे थे। अब यहाँ पे देखना ना, जब कोई रास्ता नहीं निकला, तो ठाकुर जी ना, मतलब ये सारी लीला देख के ना बिल्कुल रीझ गए उन पे, हरपाल जी पे रीझ गए बहुत ज़्यादा। और उन्होंने देखा कि अब बिल्कुल भी कोई आगमन नहीं है, तो ठाकुर जी ने क्या किया, एक सेठ का रूप बनाया और बढ़िया एकदम मुकुट धारण किया सोने का। मतलब उस दिन ठाकुर जी ने कुछ भी साधारण वस्त्र पहने ही नहीं। साधारण तो वैसे भी सामान्य नहीं पहनते थे, पर उस दिन जितनी भी सी, मतलब यहाँ तक कि जूतियाँ भी सोने की पहनी ठाकुर जी ने। जूतियाँ भी सोने की पहनी, सारी चीज़ें। क्योंकि वहाँ पे जो सुनसान रोड था ना, हरपाल जी ने वहाँ पे क्या किया, कुछ लोगों को लूटना स्टार्ट कर दिया था। तो जिससे वहाँ पे खबर फैल गई कि भाई यहाँ से सुनसान एरिया है, बिल्कुल जंगल का रास्ता है, यहाँ से मत जाना। एक हरपाल नामक एक डाकू रहता है, जो सबको लूटता है। और वहाँ पे इमेज बहुत खराब हो गई थी इनकी, बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी कि पहले तो राशन देना बंद हुआ, चोरी में फिर हो गया, फिर अब ये लूटना स्टार्ट हो गया। तो मतलब हर जगह फैल गया कि यहाँ से मत जाना, हरपाल नामक डाकू रहता है, वो लूट लेता है सबको। अब ठाकुर जी बिल्कुल बढ़िया एकदम स्वरूप बनाया, सारी चीज़ें सोने की चढ़ाई, अंगूठी आज एक आँख में, वैसे एक हाथ में एक अंगूठी, आज एक हाथ में 3 अंगूठियाँ धारण करी है। एक-एक हाथ में 3-3 अंगूठियाँ धारण करी है और और बिल्कुल, सॉरी माफ़ कीजिएगा, उँगली, एक-एक उँगलियों में 3-3 अंगूठियाँ धारण करी है। अब जब स्वरूप अपना सजाने लगे तो रुक्मिणी मैया ने पूछा, "अरे! इतना सुंदर स्वरूप बना के कहाँ जा रहे हैं?" कहें कि आज मैं एक अपने भक्त से मिलने जा रहा हूँ। तो रुक्मिणी मैया को भी उत्कंठा होने लगी कि ऐसा कौन-सा भक्त भैया जो इतना श्रृंगार करके, बोले कि मैं भी चलूँगी। तो बोले, "नहीं, नहीं, आपसे अनजाने में अपराध हो जाएगा, मैं आपको नहीं लेके जा सकता।" इन्होंने बोला, "नहीं, नहीं, मैं भी चलूँगी। ऐसा कौन-सा भक्त है जिनके लिए आप इतना श्रृंगार करके जा रहे हो?" तो उन्होंने बोला, "अच्छा चलना है?" तो रुक्मिणी की मैया ने कहा, "बिल्कुल चलना है।" उन्होंने कहा, "ठीक है, जितना भी सोना है, सारा पहने आओ।" अब रुक्मिणी मैया ने भी जितना सोना, बिल्कुल एकदम बढ़िया सोना-वोना एकदम, ठाकुर जी ने और रुक्मिणी मैया ने एकदम धारण कर लिया बिल्कुल। अब उसी सुनसान रास्ते पे जाने लगे। अब वहाँ बिल्कुल एकांत में हरपाल जी बिल्कुल निराश होके बिल्कुल बैठे हैं कि हे भगवान! अब कैसे होगा आगे का? अब इसमें क्या हुआ, वहाँ से जब जाने लगे बिल्कुल, यहाँ तक कि आज ना ठाकुर जी जो थे, वो डंडा भी लेके आए थे अपने साथ, जिसको बेती बोलते हैं। डंडा वो भी सोने का लेके आए हैं। अब डंडा तक सोने का लेके आए हैं। अब देखो कितनी इनको फ़िक्र है अपने भक्त की, डंडा भी सोने का लेके आए। अब जब चलने लगे सुनसान रास्ते पे, तो हरिपाल नामक जो महात्मा थे, उन्होंने देखा कि कोई आ रहा है। तो सामने से देखा, तो अब देखे ठाकुर जी बड़ा सुंदर स्वरूप और सामने से एकदम बढ़िया गहने-वहने पहन के चले आ रहे हैं। हरपाल जी ने मन ही मन सोचा, ये तो सामने से 1 साल की व्यवस्था चलती हुई आ रही है। सामने से 1 साल की व्यवस्था आ रही है भाई। अब खड़े हो गए एकदम से। तब तक बगल में देखा कि रुक्मिणी मैया। तो हरपाल जी ने कहा, "अरे रे रे रे! ये तो कम से कम 5 साल की व्यवस्था आ रही है भाई।" अब हरपाल जी एकदम फॉर्म में खड़े हो गए कि आज तो एकदम हो जाएगा काम। मतलब 5 साल तो निकल जाएँगे। अब खड़े हुए, तो बोले, "भैया, भैया, मेरे को ये जंगल पार करा दो।" अच्छा ठाकुर जी कितने लीलाधारी हैं यहाँ पे ये देखना। उन्हें पता सब कुछ है कि ये मेरे को लूटेगा, ऐसा-ऐसा होगा, पर फिर भी कितना एक्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे देखना। गए, अब बोले कि अच्छा भैया, मैंने सुना है यहाँ पे एक हरिपाल नामक डाकू रहता है। क्या आप मेरे से उनकी रक्षा करके मेरे को जंगल पार करा दोगे? अब हरिपाल जी का, अरे वाह! बताओ, इतना सोना पहना है और कितने बेवकूफ़ कि इनको यही नहीं पता कि हरिपाल मैं ही हूँ। तो इन्होंने बोला, "बिल्कुल, बिल्कुल करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।" तो इन्होंने बोला, "ठीक है जी।" अब जब पार करवाने लगे तो उन्होंने बोला, "अच्छा मैं जंगल पार करवाऊँगा, आप मेरे को क्या दोगे?" क्योंकि घर पे तो साधु-संत बैठे हुए हैं, ये यहाँ जंगल में बैठे हुए हैं। इन्होंने बोला, "अच्छा ये मेरे हाथ की एक अंगूठी ले लो।" अब उन्होंने कहा, "एक काम करो, आप मेरे को थोड़ा समय दीजिए।" उनकी अंगूठी लेके गए हरिपाल जी और फटाफट ले जाके राशन घर पे कुछ दे के आए कि जब तक मैं आ रहा हूँ, तब तक आप इन संतों की सेवा करिए, इस अंगूठी से। अब बोले कि ठीक है, मैं करती हूँ और उन्होंने बोला कि संत अगर पूछे कि हरिपाल जी कहाँ गए हैं, तो उनसे बोलना कि आगे की 5 साल, 10 साल की व्यवस्था करने गए हैं।
अब संतों ने सुना, संत बड़े खुश हो गए कि अभी ये नियमित रूप से चलता रहेगा ऐसे ही। अब जब हरिपाल जी वापस गए, तो हरिपाल जी वहाँ पे अब ठाकुर जी और रुक्मिणी जी रुके हुए थे वहाँ पे। अब हरिपाल जी जब गए वहाँ पे, तो हरिपाल जी से कहते हैं ठाकुर जी कि चलो, अब लेके चलो। अब जब वो आगे चलते जा रहे हैं, पीछे देखा कि दोनों जने आए हैं। फिर उसके बाद ठाकुर जी ने कहा ये सही माफ़ कीजिएगा, हरिपाल जी ने कहा ये सही मौका है इनको लूटने का। एकदम से पीछे घूमे, कहे सावधान! अब ठाकुर जी खड़े हो गए, बोले क्या हुआ भैया? कहे मैं ही डाकू हरपाल सिंह हूँ। अब ठाकुर जी की एक्टिंग देखना, अब ठाकुर जी काँपने लगे कि भैया हमें कुछ मत करना, भैया हमें कुछ करना। तो फिर रुक्मिणी मैया देखती हैं कि ठाकुर जी काँप रहे हैं, तो कहती हैं वाह! क्या बढ़िया एक्टिंग कर रहे हैं। तो उसके बाद क्योंकि अब रुक्मिणी जी ने देखा जिस जो एक भ्रुकुटी हिला दे और पूरा संसार मतलब विनाश हो जाए जिसका, वो सिर्फ़ एक मामूली से भक्त के लिए, तो ठाकुर जी एक कोहनी मारते हैं। कहते हैं, "अरे भैया ये कोई बात नहीं है, तुम भी काँपो।" अब रुक्मिणी मैया भी काँपने लगती हैं कि अरे नहीं-नहीं हमें कुछ मत करना, हमें कुछ मत करना। तो फिर बोले तो रुक्मिणी मैया ने कहा ऐसा क्यों? बोले अरे भैया ये भक्त है हमारा, इससे तो हमें क्योंकि रुक्मिणी मैया ने कहा आपके सामने रावण आ गया, कुंभकर्ण आ गया, हिरण्याकश्यपु आ गया, आपने सबको फाड़ के फेंक दिया। अब सिर्फ़ एक मामूली से उनके लिए उन्होंने बोला कि ये मेरा भक्त है। इससे मैं बिल्कुल काँपना बिल्कुल मेरा बनता है। अब क्या हुआ कि जब उन्होंने वो जो पगड़ी पहन रखी थी हरपाल जी ने, उन्होंने वहाँ बिछाई। कहा जो भी है सब कुछ इसमें रखो। अच्छा उनका नियम था कि जो होगा भगवान का भक्त नहीं होगा उनको लूटूँगा। अब उन्होंने बोला ये रख दो और जब स्टार्टिंग में मिले तो उन्होंने बोला हरे कृष्णा, उन्होंने हरे कृष्णा का जवाब नहीं दिया। कहा क्या दिमाग खराब कर रहे हो हरे कृष्णा ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने बोला अच्छा ये तो भगवान में भी बिलीव नहीं रखते, इनका तो एक अंगूठी नहीं छोड़ूँगा हाथ में। अब सारे जब गहने रखवा लिए, उसके बाद हरपाल एक अंगूठी रह गई हाथ में, उँगली में उनके ठाकुर जी के। इन्होंने बोला वो भी निकालो, कहा कि नहीं वो भी नहीं निकालूँ। कह रहे नहीं तुम्हारे अगर तुमने मेरे हरे कृष्णा का जवाब प्यार से दिया होता तो मैं वो एक अंगूठी आपके हाथ में छोड़ देता। पर आपका भगवान में बिलीव नहीं है, आपके हाथ में तो एक भी नहीं छोड़ूँगा। उन्होंने बोला दो, बोला नहीं दूँगा। अब जब उन्होंने बोला नहीं दोगे तो मैं उँगली काट लूँगा। उन्होंने बोला काट लो। जैसे ही उँगली काटने गए, वैसे ही ठाकुर जी प्रकट हो गए अपने शंख, चक्र, पद्म, गदा लेके एकदम से और रुक्मिणी मैया भी अपने रूप में आ गई। अब हरपाल जी तो एकदम अब हरपाल जी काँपने लगे इधर कि ये क्या हो गया? उन्होंने बोला कि अरे ठाकुर जी आप? इन्होंने बोला कि आप यहाँ पे कैसे? तब उन्होंने सारा जो वृतांत था उन्होंने बताया। अब उसके बाद बोला कि बताओ मैं कितना अधम हूँ, मैं कितना पापी हूँ, मैंने आपको ही लूटा। तो भगवान यहाँ पे और मेरे से इतना बड़ा अपराध हो गया। तो उन्होंने बोला भगवान बहुत सुंदर उत्तर देते हैं यहाँ पे। कहते हैं कि हरिपाल तुम अपराध करते ज़रूर, लेकिन उसमें से एक भी धन तुमने अपने यूज़ में नहीं लिया, अपने निज जीवन के यूज़ के लिए नहीं लिया। तुम और तुम्हारी बीवी ऐसे ही सो जाते जो तुम्हारी धर्मपत्नी थी वो ऐसे ही सो जाते थे, परंतु एक भी जितना भी लूटा हुआ पैसा एक भी तुमने अपने निज जीवन में यूज़ नहीं किया। तो इसके लिए भगवान उनको संपूर्ण जो गहने पहन के आते हैं वो देते हैं। कहते हैं हरपाल ये लो और अलग से 1-2 मालाएँ देते हैं। कहते हैं ये लो, ये 5-10 साल की व्यवस्था नहीं है, जब तक तुम जियोगे तब तक ये धन खत्म नहीं होगा। जाओ, उन्होंने आशीर्वाद दिए कि जब तक तुम जियोगे तब तक ये धन तुम्हारा खत्म नहीं होगा। अब उसके बाद क्या हुआ, जब ऐसा हुआ तो साक्षात भगवान ने सारी चीज़ें उनको बताई और फिर भगवान भी बहुत ज़्यादा रीझ गए इसमें। तो ये थी हरपाल जी की कथा, जिनको एक चोरी करते हुए भी कम से कम भगवान का दर्शन हो गया। तो ये हमारे हैं भगवान, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हरे कृष्णा। श्री राधा रमण लाल की जय। थैंक यू सो मच दुर्गेश्वर, थैंक यू सो मच। गुण अवगुण सब नाथ आपके, क्या बात है, बिल्कुल प्रिया जी। क्या मोरल है आज की स्टोरी का, कितनी अच्छी बात है ना, ठाकुर जी अपने भक्त के लिए लुटने को भी तैयार हो गए। क्या बात है। अब तक सुना था कि भगवान दंडोत राय जी थे, आज तो डर डर भी गए अपने भगवान से। कितनी सुंदर बात बोली कि आपने तो हिरण्यकश्यप को फाड़ के रख दिया, रावण को मार दिया, ये बड़े बड़े राक्षसों का वध कर दिया। अपने भक्त के सामने ठाकुर जी कांप रहे हैं, अपने भक्त के प्रेम में वो लुटने को भी तैयार हो गए।
खुद अपने आप को लुटाने के लिए सब झच करके आ रहे हैं, सोने की छड़ी लेकर के आ रहे हैं, अंगूठियां 3-3 अंगूठियां पहन के आ रहे हैं, एक-एक उंगली में। बहुत सुंदर दुर्गेश, वो इतना सुंदर चरित्र, अद्भुत, अद्भुत, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और ये जो हम चर्चा कर रहे थे, मैं आशीष जी, कि अलग-अलग विकारों से कैसे ठाकुर जी को पाया जा सकता है, आज ये पता चल गया चोरी से भी भगवान को पाया जा सकता है। तो उसने चोरी कर करके ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। कितनी आनंद की बात है। और चोरी भी देखिए, क्या उद्देश्य है चोरी करने का। निश्चित रूप से गलत कार्य तो गलत ही है, पर क्या उनके मन की क्या स्थिति थी कि जो ठाकुर जी में नहीं मानते, उनको लूटूंगा मैं अच्छे से, और लूट करके क्या करूंगा, संतों की सेवा करूंगा। क्या बात है भाई, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे स्पीकर कैसे हो, दुर्गेश हो जी जैसे हो, हरी हरी बोल। दुर्गेश हो, मुझे लगता है ऑडियंस डिमांड पे शायद आने वाले 3-4 सत्रों तक लगातार आप ही को सेशन लेना है, क्योंकि सबको बहुत सुख मिल रहा है। तो सबको बहुत बहुत आनंद हो रहा है। थैंक यू सो मच दुर्गेश, थैंक यू सो मच इतने अद्भुत सत्र के लिए, और इतनी सुंदर कथा के लिए, इतनी सुंदर चरित्र के लिए। मैं चाहता हूँ कोई भक्त यदि अपने कुछ विशेष भाव, कुछ अपने आज के रियलाइजेशन या दुर्गेश जी के लिए कोई कुछ कहना चाहे, तो प्लीज आप बोल सकते हैं। यस अजीत प्रभु जी। प्रभु जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इतने कम टाइम पे अगर इतना अच्छा इन्होंने समझाया है, तो अगर इनको पूरी तरह से अगर टाइम दिया जाए, तब तो ये फिर बहुत अच्छा ही कुछ मतलब अपनी तरफ से लेके आएंगे। तो क्यों है ना ना। फिर इनको और भी मौका दिया जाए। बिल्कुल अजीत प्रभु, जैसा आप बोले। समझ रहा हूँ अजीत ध्रुव, समझ रहा हूँ, कोई नहीं, आप मिलो, आप कल मिलो। ऐसे ही होगा जब आप लेट आओगे ना, तो ऐसे ही होगा। आप तो लेट आते भी नहीं हो। अजीत प्रभु जैसे ही मेरे घर से गए हैं, मैंने वैसे कॉल लगाया दुर्गेश्वर को कि दुर्गेश्वर जी आप ही को क्लास लेनी है। कुछ अजीत प्रभु तुरंत एक काम आ गया स्कूल से, और मुझे था कि ये तो करने में टाइम लग जाएगा, क्लास कैसे हो पाएगी। तो मैंने पहले प्राणेश प्रभु को कॉल करा। तो प्राणेश प्रभु जी आज उनका पेपर था, एग्जाम दे के आए थे, तो वो रेस्ट कर रहे थे, उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं प्रभु, आप रेस्ट करो आराम से, मैं देखता हूँ कुछ व्यवस्था करता हूँ। अब प्राणेश्वर टू के बाद बार बार मेरे मन में आनंद धाम टू हमारे आशीष का नाम आ रहा था, बार बार के आशीष को कॉल करके बोलूं। तो मुझे तो आशीष बहुत गालियां देगा, बहुत ज्यादा गालियां सुनाएगा। तो इसलिए मुझे हुआ नहीं कि ठीक है जाती हो जाएगी ज्यादा। इसलिए मैंने आशीष को कॉल ही नहीं करा कि कोई बात नहीं, देखो ज्यादा हो जाएगा, आशीष क्लास ही छोड़ देगा पूरी तरीके से कि भैया ज्यादा हो रहा है मेरे साथ। फिर मुझे हुआ कि दुर्गेश को ही बोलना पड़ेगा। तो दुर्गेश को हमने रिक्वेस्ट किया था पहले, और ठाकुर जी मतलब बिल्कुल भगवान चाहते हैं कि वो एक उसी भक्त के मुख से सुने। तो मैंने तो मना कर दिया था कि कोई नहीं दुर्गेश, आप कर लेना, कल आप आज की क्लास मत लो, कल की क्लास ले लेना। तो भगवान को था कि नहीं, उनको आज ही सुनना था आपसे। तो आपने और कितना सुंदर चरित्र सुनाया दुर्गेश को, आपने बहुत सुंदर। और अजीत प्रभु जी की बात बिल्कुल ठीक है कि अब ऑडियंस डिमांड पे हम चाहेंगे कि आप आने वाले सत्रों पे जब 10 मिनट की तैयारी में इतना अच्छा बोल सकते हो, तो जब पूरा दिन चिंतन करके बोलोगे तब तो कितना सुंदर सत्र होगा। और वैसे अनुभव प्रभु जी की भी डिमांड है कि हमारे अजीत प्रभु द्वारा भी कक्षा ली जाए, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। है ना। तो इसलिए अजीत प्रो आ रहे, मतलब कल से आ रहे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और अजीत प्रो क्लास लेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। भक्त पहले भी डिमांड कर रहे थे, प्रभुपाद जी पे अजीत प्रो ने क्लास ली थी। तो पहले भी भक्त चरित्र ही लिया था अजीत प्रो ने, जब सबसे पहली क्लास ली थी कार्तिक के अंदर, सबको याद होगा। तो प्रभुपाद जी के ऊपर क्लास ली थी अजीत प्रो ने। तो कोई नहीं, अभी अभी डिसाइड कर लेंगे अजीत प्रो कब क्लास लेने वाले हैं। तानिश अंकुर जी, आप कुछ कहना चाहते थे दुर्गे शो के लिए और आज के सत्र के लिए। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। दुर्गेश प्रभु जी, आपने 15-20 मिनट की प्रिपरेशन में बहुत सुंदर क्लास लिया है। सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा पार्ट मुझे को इसका ये लगा कि सबसे पहले तो उन्होंने अपनी वाइफ को चुनने के लिए भी ये डिमांड रखी कि वो भी भक्ता होनी चाहिए, और वाइफ ने शर्त रखी कि ऐसा पति चाहिए मुझे जो वैष्णव हो और वो संतों की सेवा करे। तो इनडायरेक्टली उन्होंने अपने पति को वैष्णव सेवा में, दोनों दोनों ने मिलके वैष्णव सेवा करी। रोज थाउजेंड उससे भी ज्यादा वैष्णवों की सेवा करके उनको प्रसाद पवाया। एंड इससे मेरे को यही वो वाली स्टोरी याद आती है जिसमें
गज की और मगरमच्छ की लड़ाई हो रही है एंड ठाकुर जी सबसे पहले उद्धार करते हैं मगरमच्छ का जिसने वैष्णवों के चरण पकड़ लिए थे एंड यहाँ पे सेम ठाकुर जी ने उन संतों को तो अंततो गत्वा ठाकुर जी की प्राप्ति हो ही जाती है बट ठाकुर जी ने सबसे पहले उद्धार उनका उन वैष्णव का कर दिया अपने सारे धन लुटा के और सेवा में और उनकी हेल्प करके। तो बहुत सुंदर कथा थी। थैंक यू सो मच दुर्गेश प्रभु जी। क्या बात है, थैंक यू सो मच प्राणेश्वर प्रभु। मैं आज ही अभी थोड़ी देर पहले ही अजीत प्रभु अजय प्रभु से वो गजेंद्र मोक्ष वाली कथा का जिक्र कर रहा था और आपने उसका रेफरेंस देते हुए बताया है। बहुत बहुत सुंदर बात है, थैंक यू सो मच आनंद धाम प्रभु जी। वैसे आज की कक्षा आपको लेनी थी पर वो दुर्गेश ने ली है, तो इसके लिए भी आप थैंक यू बोल सकते हो उन्हें। हरे कृष्णा भैया, थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू दुर्गेश नोट भैया, आप तो मेरे ऊपर ही भांडा फोड़ने वाले थे। तो थैंक यू सो मच दुर्गेश। एक्चुअली मैं जब भी क्लास चल रही थी तो मैंने पूरा सुनने का प्रयास करा। मतलब ना नाम की विवेचना भी देखिए भैया, नाम भी कितना अच्छा रखा है घर वालों ने, दुर्गेश। ये जो भक्ति जो क्लासेस चल रही है ये भक्ति स्वरूपा है, और इसमें जो हमारे आज के जो वक्ता है वो है दुर्गेश, यानी गेट एक तरीके के दुर्ग। तो जो भक्ति स्वरूपा क्लास में के सत्र में प्रवेश करा दे, जो दुर्ग में प्रवेश करा दे, उनका नाम दुर्गेश पड़ गया। तो मतलब ये नाम की विवेचना मेरे मन में चल रही थी, कितना अच्छा नाम मतलब घर वालों ने सोचा है, और एक तो राजा भी नाम दे रखा है। तो भक्ति स्वरूपा संसार मतलब भक्ति स्वरूपा सत्र के जो राजा है वो हमारे दुर्गेश प्रभु है। तो ऐसा इनका दिव्य स्वरूप, इन्होंने बड़ी अच्छा कक्षा दी। जो भगवान का जो भगवान का नाम है, एक तो भगवान मतलब जो इनके भक्तों के बारे में बताया गया कि कैसे उन्होंने अपने भक्त मतलब जो लीलाओं के माध्यम से जो चोर का काम कार्य करते हैं। तो मुझे ये समझ में आया कि भगवान ने अपने भक्त को पकड़ लिया, क्यों? क्योंकि एक चोरी चोर को पकड़ सकता है। चोराग्रगण्यम शीर्षम नमामि, चित चोर, कितने कितने नाम है, तो उन्होंने अपने भक्त चोर को पकड़ लिया। तो थोड़ी सी लिएबिलिटी दे दी कि भाई मैं भी चोर हूँ, तुम भी चोर हो, चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे परम भक्त हो तो मैं छोड़ देता हूँ। इस प्रकार से मतलब हास्य के रूप से देखा जाए तो काफी अच्छा प्रसंग था, बहुत अच्छा लगा। एंड वी डिमांड अजीत प्रभु एंड दुर्गेश प्रभु टू टेक फर्दर क्लासेस। मतलब कि आप सभी क्लासेस में रहें और आप क्लासेस ले, कितना अच्छा लगता है। मतलब मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे महाराज जी बताते हैं कि जो वक्ता होता है बोलने वाला, और ये जो कथा होती है ये शिवलिंग पे दूध चढ़ाने के समान होती है। उसकी एक धारा उस साइड यानी श्रोता के रूप में हमारे पास आती है और एक धारा इस साइड आती है। तो मुझे लगता है कि आनंद दुर्गेश प्रभु को भी आया होगा, हमें भी आया होगा, और हमें ज्यादा आया, बल्कि क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है बोलने वाले से ज्यादा सुनने वालों को ज्यादा आनंद आता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अजीत और दुर्गेश प्रभु से कि हमें हमें ज्यादा आनंद का अनुभव कराएं, और प्लीज फर्दर क्लासेस आप दोनों दें तो बड़ा आनंद रहेगा। यस प्रणव प्रभु प्लीज। प्रभु जी मैं तो बस ये पूछ रहा था अक्षय भैया से कि आज राधा रमन जी ने बहुत ही अलौकिक रूप धरा है। क्या मैं एक बार स्क्रीन प्रेजेंट करके सबको दिखा सकता हूँ? बिल्कुल तानीश, बिल्कुल जरूर दिखाओ। ठाकुर जी को देख के ही सत्र, आज तो उनको देख के ही विश्राम करेंगे। श्री राधा रमण लाल की जय। गौरांग सुंदर शची नयनाभिरामं राधा विजेन्द्र तनयो भय रूप मेकम गोपाल भट्ट करुणाकृत कृष्ण देवम तम राधिका रमण मीष्टमधीष्ट मीरे। श्री राधा रमण लाल की जय। अब मानेंगे ये सिर्फ 12 उंगल के ठाकुर है, सिर्फ इतने छोटे से सिर्फ 12 उंगल के ठाकुर जी, और उनको एक एक चीज पहनाई जाती है, एक एक वस्त्र, एक एक चीज उनको धारण करवाई जाती है। पिक्चर में तो हमें बड़े लग रहे हैं ठाकुर जी, बट सिर्फ 12 उंगल के ठाकुर जी। और आज तो बिल्कुल सजे धजे हैं ठाकुर जी, और सर्दियों में बिल्कुल गोलू मोलू से हो जाते हैं भगवान, एकदम टोपी वगैरह लगा करके। और आज गोलू मोलू के साथ साथ आज तो खूब बढ़िया भगवान ने अपने बालों को बांध लिया है, केश धारण कर लिया है। हमारे महाराज जी जैसे बताते हैं ना कि राधा रमन जी एक्चुअली, राधा और रमन यानी कृष्ण, वो एक ही स्वरूप के अंदर आ गए हैं। जैसे बिहारी जी में है, बाकी बिहारी जी में, ऐसे राधा रमन जी में राधा, क्योंकि श्रीमती राधा रानी अलग से है नहीं। तो राधा रानी जो बायां भाग है भगवान का, बायां अंग, बायां जो भगवान का भगवान के चरण है, भगवान का जो हाथ है, ये सब कुछ किशोरी जी के है। तो इस प्रकार से आधा शरीर ठाकुर जी का, आधा शरीर किशोरी जी का, ये जो भगवान राधा रमन लाल का ही स्वरूप है।
तो आज श्रीमती राधा रानी प्रकट हो रही है राधा रमन जी में से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अद्भुत। आप रानीश प्लीज, आप स्क्रीन अभी हटाना मत, है ना। मैं चाहूंगा प्रिया जी भी अगर आज के सत्र को लेके और ठाकुर जी के स्वरूप को लेकर अगर कुछ कहना चाहे, तो मुझे अंदर से बहुत भाव आ रहा है कि प्रिया जी बहुत कुछ हमें बता सकती हैं। राधे श्याम प्रभु जी। रानीश हम जी। आज का सत्र तो बहुत ही सुंदर था। थैंक यू दुर्गेश प्रभु जी, थैंक यू सो मच इतने प्यारे सत्र लेने के लिए। भक्तों का चरित्र इतना सुंदर होता है ना, हम सोच भी नहीं सकते, और इतना कुछ हमको जानने को मिल जाता है। तो ठाकुर जी बोलते जो भी करो मेरे लिए करो। इसका एकदम साक्षात उदाहरण था ये, कि अच्छा करो बुरा करो बट मेरे को समर्पित करके करो। मैं वही कहूंगी, मनमना भाव, जो भी करो मेरे होके करो। पता नहीं ये लाइन मेरे दिमाग से जाती ही नहीं है, जब से मैंने मनमना भाव सुना है ना, इसी में खो गई हूँ। तो मैं बस वही कहूंगी कि हमें वही करना चाहिए, मतलब चोरी भी कर रहे हो तो ठाकुर जी की सेवा के लिए ही करो। तो यही सिखा रहे हैं हमको ठाकुर जी, पल पल हर क्षण की बस मेरे लिए ही करो, मेरी खुशी के लिए करो, बाकी छोड़ दो मुझ पे, संभाल लूंगा मैं सब चीज। क्या कहूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा, बहुत कुछ ऐसा थैंक यू मन में सो आ मच। रहा बट जी प्रभु जी। मुझे लगता है कितनी बार ना मौन बहुत कुछ कह देता है, शब्दों की जगह मौन ही बहुत कुछ कह देता है। तो आज की कथा सच में बहुत विलक्षण कथा थी ये, मैंने भी नहीं सुन रखी थी, और बहुत विलक्षण कथा थी भक्त हरिपाल जी की। तो हम हृदय से धन्यवाद देते हैं दुर्गेश्वर जी का कि उन्होंने इतनी विलक्षण कथा और इतनी अद्भुत कथा उन्होंने हमें सुनाई। एक ऐसे भक्त की जो कितनी अद्भुत, कितनी प्यारी कथा थी, चोरी से भगवान मिल गए। चोरी करते करते ठाकुर जी मिल गए, और भगवान खुद आ रहे हैं लुटने के लिए, भगवान खुद आ रहे हैं। कितनी अच्छी कथा थी। जय। अब हम, मैं प्राणेश टू जी से निवेदन करता हूँ। प्राणेश, आप आपने ठाकुर जी की ये स्वरूप हमें दिखाया, आज के दर्शन आपने दिखाए, आपको क्या लग रहा है ठाकुर जी को देख के? प्रभु जी, अ, आज ठाकुर जी ने थोड़ा थोड़ा गोपी वेश धारण किया है, प्यारे से लग रहे हैं। एंड आज मतलब वो है कि हर जैसे वाम भाग में श्री जी और बाएं भाग में राधा रमन जी ठाकुर जी हैं। तो आज श्री जी वाला स्वरूप थोड़ा प्रबल होके, जैसे प्रिया रमन जी हमारे, वे कई बार श्री जी के स्वरूप में आते हैं, कई बार ठाकुर जी के स्वरूप में आते हैं, और कई बार महाप्रभु के स्वरूप में आते हैं। तो हमारे राधा रमन जी भी गौर होइल और राधा रमन बीच में से दर्शन करते हैं तो महाप्रभु दिखते हैं, साइड में से ठाकुर जी, इधर से श्री जी। तो आज श्री जी ने अपने आप को थोड़ा प्रधान रूप में प्रदर्शित कर रखा है। तो यही मेरा भाव है प्रभु जी। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज श्री जी ने अपने आप को प्रधान रूप में रख रखा है, राधा रमन जी पीछे हो गए, राधा रानी आगे आ गई आज। बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच प्राणेश। आइए हम प्राणेश मंटू जी से निवेदन करते हैं कि राधा रमन जी को ही देखते देखते हम आज का गुरु अष्टकम पढ़ते हैं, और अपने आज के सत्र को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु जी, मैं हाँ करूँ हाँ गुरु हाँ, अष्टक? जय जय जय। बिल्कुल बिल्कुल, बस मैं, सॉरी प्राणेश, मैं बस 2 मिनट और लेना चाहूंगा। सागर, तूने बहुत सुंदर पद भेजा है, बहुत सुंदर पद भेजा है। सागर, अगर आप अनम्यूट करके इसको गा के भी सुना दोगे ना, तो भक्तों को आनंद हो जाएगा। अब गा सकते हो सागर? सागर प्रभु, सुन पा रहे हो आप? अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। और फिर जब आप जिस दिन सत्र लोगे सागर, उस दिन इसी पद से ही शुरुआत करना फिर आप। ठीक है, जिस प्राणेश्वर प्रभु जी गुरु करके सत्र को विसर्जित करते हैं। श्री राधा रमण लाल की जय। संसार दावा नलनीढलोका, त्राणाय कारुण्य घना घना त्वां, प्राप्तस्य कल्याण गुणर्नवस्य, वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्।
महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता वादित्रा माध्यान मनसोरसेना रोमाञ्चकम्पाश्रुतरङ्ग भाजो वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् श्रीविग्रह आराधन नित्यानाना शृङ्गारतन्मार्जनादु युक्तस्य भक्तां च नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् चतुर्विधा श्री भगवत्प्रसादा स्वादाना तृप्तान् हरिभक्तसङ्घान् कृत्वैव तृप्तिं भजता सदैव वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् श्रीराधिका माधवयोरपारा माधुर्यलीला गुणरूपनाम्नाम् प्रतीक्षणा स्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् निकुञ्जयूनो रतिकेली सेध्यै यायालिभिर्युतिरपेक्षणीया तत्रात्रिदक्षादतिवल्लभस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् साक्षादरेत्वेन समस्त्रशास्त्रे युक्तस्तथा भाव्यत एव साब्धि किन्तु प्रभुयाः प्रिय एव तस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान्नगति कुतोऽपि ध्यायान्स्तु वां तस्य यस्यास्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौरा हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्री राधा रमण लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा रमणम अर्पणमस्तु। हरे कृष्णा। तो जैसे सागर प्रभु ने कुछ प्रैक्टिसेस हम डेली बेसिस पे चेंज करते जा रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे, एडाउंस करते जा रहे हैं। जैसे हमारा ये सत्र बिल्कुल सिंपल सेशन से स्टार्ट हुआ था और इसमें हमने हरे कृष्ण महामंत्र की माला शुरू कर दी, हमने केवलाष्टकम शुरू कर दिया, हमने सत्र के विश्राम करने के लिए एक स्तुति शुरू कर दी कि हम हर महीने एक एक स्तुति गाया करेंगे, उस स्तुति से भगवान को ये सत्र अर्पित करेंगे। हम सत्र को राधा रमन जी को समर्पित करने के भाव से करने लगे। सागर प्रभु ने कहा कि हम इनको विसर्जित ना करके हम राधा रमन जी को समर्पित करेंगे। ये सत्र जो भी हम बोल रहे हैं सब कुछ भगवान को अर्पित करेंगे। तो ये सारी प्रैक्टिसेस हम कर करके अपने सेशंस को और इम्प्रूव बना रहे हैं। अब मुझे लगता है एक प्रैक्टिस और हमारे सत्र में आज से हम इसको एड ऑन कर लेते हैं कि हम रोज गुरुअष्टक गाने से पहले या अपनी स्तुति गाने से पहले प्राणेश प्रभु हमें उस दिन के औलाई दर्शन करवाएंगे राधा रमन जी के, और राधा रमन जी को देखते देखते हम गुरुअष्टक गाएंगे और अपने पूरे सेशन को हम विश्राम करेंगे। और ये अब हमारी डेली की प्रैक्टिस होगी। अब डेली बेसिस पे क्लास एंड होते वक्त आप दर्शन कराएंगे प्राणेश प्रभु जी और राधा रमन जी के रोज
इस बहाने हमारे रोज औलाई दर्शन हो जाएंगे ठाकुर जी के। वैसे तो हमें कहाँ मौका मिलता है, हम वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन जाके राधा रमन जी पहुंच रहे हैं और उसमें भी शयन आरती के दर्शन कर रहे हैं, जो कि इतनी प्रमुख आरती है। तो हम इस बहाने हमें रोज आरती की, भगवान के शयन आरती के श्रृंगार दर्शन सोने से पहले हमें अपने घर बैठे बैठे ही हो जाया करेंगे। यस तानिश प्रभु। प्रभु जी एक छोटा-सा भाव और आया आज राधा रमन जी को देख के। हाँ हाँ। महाराज जी की भागवतम वो चल रही है कथा, भागवत कथा चल रही है वृंदावन में, और उसमें जो मुख्य टॉपिक है वो राधा तत्व के ऊपर है। तो आज उस कथा को सार्थक करने के लिए भी ठाकुर जी श्री जी के रूप में आए हैं। जय जय हरी हरी। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाव है। थैंक यू सो मच ताने, थैंक यू सो मच। और ये नित्य रूप से हम करेंगे, नित्य रूप से हम राधा रमन जी के दर्शन करते करते अपने सत्र को अब प्रैक्टिकली उनको देखते देखते उनको ये समर्पित करेंगे। श्री राधा रमणम अर्पणमस्तु, श्री राधा रमण लाल की जय। ये साचे ठाकुर है, साचे ठाकुर, क्योंकि ये विग्रह नहीं है, ये साक्षात कृष्ण है, ये चलते फिरते कृष्ण है, ये असली कृष्ण है। जैसे कृष्ण है वैसे ये है, ये यही कृष्ण है, राधा रमण ही कृष्ण है। तो ये बिल्कुल साचे ठाकुर है। तो आज की बहुत अच्छी प्रैक्टिस आज प्रणव ने हमें दे दी, और थैंक यू सो मच तानिश अमन, इतने सुंदर प्रैक्टिस को एड ऑन करवाने के लिए। थैंक यू सो मच। अंत में सागर प्रभु जी का एक बहुत सुंदर निवेदन है। सागर प्रभु लिखते हैं कि श्री हरिवंश आप सभी भक्तों के चरणों में निवेदन और आज्ञा की याचना कि श्री जी के अनंत परम भक्तों की श्रेणी में से इनमें से कुछ श्रेष्ठ भक्तों के पावन चरित्र को वर्णन करने का सौभाग्य श्री जी कृपा सहित आप मुझे दे, या आप सब में से कोई वर्णन करना चाहे तो भी अति आनंद की बात होगी। भक्त शिरोमणि श्री करमयती बाई जी, भक्त रसिक मुरारी जी, भक्त गिरिराज गोपाल दास जी, भक्त अ, भक्त भोला राम जी, अच्छा भोरी शक्ति जी, जय जय, भक्त रानी रत्नावती, भक्त रामदास जी, भक्त भागमती जी, भक्त सुधा सुधनवा जी, सुधनवा जी, भक्त गोपाल चारवाहा, अगर मैं सही नाम पढ़ रहा हूँ, चरवाहा, मुझे करेक्ट कर सकते सागर को, भक्त गोपाल चरवाहा जी, भक्त श्री नामदेव जी महाराज हमारे विठल नाथ जी वाले, श्री हित हरिवंश महाप्रभु का बड़े भ्राता, और भक्त श्री हरिदास ठाकुर जी, या किसी अन्य भक्त श्रृंखला में से आपकी आज्ञा अनुसार। श्री राधे। अब सागर तो हम तो आपने तो ये, मतलब आप पूरा आपने तो, मुझे लगता है 3-4 सालों का आपने हमें पूरा प्लान बना के दे दिया। हर पोस्ट संकल्प में हम क्या क्या करने वाले पूरा आपने बना के दे दिया। दिस इज वेल नोटेड सागर तो जी, बिल्कुल ठीक बात है। मेरे हृदय को प्रिय भक्त भोला राम जी का चरित्र बहुत प्रिय है। श्री राधे, श्री राधे। पक्का सागर, आप हमें आज्ञा करो, आप कब सुलभ हो। सागर प्रभु को अगर, वैसे तो सारे भक्त जानते ही है, बट मैं फिर भी बताना चाहूंगा, सागर प्रभु अभी सीए फाइनल में आ गए हैं और सीए फाइनल की स्टूडेंट है, और इसके साथ साथ जॉब भी कर रहे हैं, आर्टिकलशिप चल रही है उनकी। इतने बिजी स्केड्यूल के बाद भी वो कक्षा में आते हैं, और एकदम निष्ठ भक्ति की तरह आते हैं। तो आप सागर, आप आज्ञा करो, आप जब लेना चाहो आप तब कक्षा लो, जब आपकी सुविधा हो, जब आप बोल सकते हो तब आप कक्षा लो। और ये हमारा सौभाग्य होगा कि हम इतने सारे भक्तों के बारे में, मतलब इनमें से तो मैं बस हरिदास ठाकुर जी, भक्त भोला राम जी जो भोरी सखी है, विठल नाथ जी, नामदेव जी महाराज, इन्हीं के विषय में मैं जानता हूँ। बाकी सब तो मैं नाम भी नहीं पढ़ना आ रहा मुझे कि क्या क्या नाम है, क्या सही उच्चारण होगा नामों का। तो आप हमें बताओगे तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ठीक है, तो आप जरूर बताइएगा सागर प्रभु, हम जरूर इनके बारे में सुनेंगे। बाकी बस मेरी एक छोटा सा मेरा मन का निवेदन है, अगर सारे भक्त अग्री करें कि कल का जो सेशन है हमारा, वो और कोई ना लेकर के हमारे अजीत प्रभु ले। अगर अजीत प्रभु जी है हमारे साथ, हाँ बिल्कुल है वो हमारे साथ, तो अजीत प्रभु के द्वारा कल का सेशन लिया जाए, बिकॉज कल उनकी छुट्टी भी है, कल उनका वीकेंड ऑफ है। तो इससे अच्छा मौका हो नहीं सकता, है ना। तो ये बहुत अच्छा ऑडियंस डिमांड भी है, लोहा गर्म है हथौड़ा मार देना चाहिए उस टाइम पे। तो मेरा ऐसा भाव है कि हरी हरी, चलो अजीत प्रो ने भी अप्रूव कर दिया, तो कल का जो हमारा सत्र है वो अजीत प्रो के द्वारा लिया जाएगा। तो आप सभी भक्त जरूर जरूर आइए। ठीक है, कल मिलते हैं इसी समय पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
जय। थैंक यू सो मच आजय। श्री राधा रमन लाल की जय। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्णा। आप सभी को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम।